मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद योगिंदर पर। आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। आइए बिना देरी करे अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा संख्या पत्ती। आज हम संख्या पत्ती के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर बनने वाले मुख्य सवालों पर चर्चा करेंगे। आइए बिना देरी किए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में हमें जानना है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से कटती हैं, किसी अन्य से नहीं कटती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13। ये सभी अभाज्य संख्या हैं क्योंकि यह संख्या स्वयं से कटती हैं। इसमें अगर हम 9 को शामिल कर लेते हैं तो 9 एक भाज्य संख्या है, न कि अभाज्य संख्या, क्योंकि 9 स्वयं से भी कटता है 9 से, और 3 से भी कटता है। आइए नेक्स्ट हमारी है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी कट जाती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, याद रखना प्यारे दोस्तों, 4 होती है। उसके बाद 6, क्योंकि 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 4 2 से कटता है, 4 से कटता है। 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाजित हो जाती हैं तो भाज्य संख्या कहलाती हैं। आइए प्यारे दोस्तों, अगली है हमारी त्रिकोणीय संख्या। बहुत मोस्ट है, बार बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। एसएससी अधिकतर यहाँ से सवाल पूछता है। त्रिकोणीय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक त्रिभुज का निर्माण करती है। सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या 1 होती है, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 6 होती है, उसके बाद 10 होती है, उसके बाद 15 होती है। ठीक आगे भी इसी प्रकार होती है। याद रखना प्यारे दोस्तों, पूर्णकालिक संख्याओं की त्रिकोणीय संख्याओं की एक पहचान होती है कि लगातार किन्हीं भी 2 त्रिकोणीय संख्याओं का योग एक पूर्ण वर्ग होता है। जैसे 1 और 3 का योग 4, 3 और 6 का योग 9, 6 और 10 का योग 16, 10 और 15 का योग 25। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्याएं बनाता है। याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ से सवाल पूछ लेता है कि 101 भी त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, तो याद रखना इसके लिए एक सूत्र होता है, इसमें रखना और आंसर प्राप्त करना। मैं आपको बता देता हूँ। n+1/2 ये इसका सूत्र है। ये n है, कौन सी त्रिकोणीय संख्या वो पूछ रहा है। 101 यहाँ पर रखो। 101 इंटू 101 + 1 102 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करो 51। तो 51 तुम्हारी त्रिकोणीय संख्याएं हो जाएगी। तो ये हमारा त्रिकोणीय संख्या था। नेक्स्ट है पूर्णकालिक संख्या। प्यारे दोस्तों, पूर्णकालिक संख्या से भी एसएससी सवाल पूछता है बार बार, इसे भी हम देखते हैं। पूर्णकालिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर होता है। तो याद रखना, सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या 6 होती है, क्योंकि 6 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 6 किस किस से डिवाइड हो जाता है? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, 6 को उसी संख्या के भाजक को हटा देते हैं, शेष सभी को जोड़ लेते हैं। तो 1 + 2 + 3, तो टोटल हुआ 6, और इस संख्या के बराबर अगर ये आ जाता है तो याद रखना यह संख्या एक पूर्णकालिक संख्या होगी। तो याद रखना, सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या पूछी जाती है तो 6 होती है। आगे भी आप किसी भी संख्या की जांच कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 8 क्या पूर्णकालिक संख्या है, तो आप 8 के फैक्टर करें। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। 8 को हम हटा देते हैं, शेष सभी को जोड़ते हैं। 4 और 2 6 और 1 7। तो 7 8 के बराबर नहीं है, इसलिए यह पूर्णकालिक संख्या
नहीं है। तो पूर्णकालिक संख्या वो संख्या होती है जिसके भाजकों का योग उस संख्या के बराबर होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारी पूर्णकालिक संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या हमारी होती है 1, 2, 3, 4, 5, आगे ही इसी प्रकार आगे तक। अगर इसमें हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो यह एक पूर्ण संख्या बन जाती है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखें कि यहाँ से सवाल ऐसे बनता है, वो कहता है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग इतना है। तो प्रथम पूर्ण 10 संख्याओं में 1 से आप 10 तक नहीं जोड़ना है। क्यों? क्योंकि उसने पूर्ण संख्या कहा है तो 0 से 9 तक ही जोड़ना है, तब जाकर आपकी 10 पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। यानी कि पूर्ण संख्या अगर वो कहता है तो सबसे पहली पूर्ण संख्या 0 होती है। ये बात ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्या, तो विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, जो 2 से नहीं कटती, वह विषम संख्या कहलाती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, फिर 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, आगे भी 9 भी होती है। यह सब विषम संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। ये सब सम संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारी काल्पनिक और वास्तविक संख्या। यहाँ से सवाल बहुत पूछा जाता है। वास्तविक संख्या वो संख्या होती हैं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती है। जैसे -5, जैसे 3/2, ये सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। जबकि काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जो अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या लिखी हो, यह एक काल्पनिक संख्या है। क्यों? क्योंकि आइलर साहब ने बताया कि अंडर रूट -1 का मान i होता है। इसी प्रकार अंडर रूट माइनस अगर हम 4 लिखें तो इसका मान 2i होगा, जो एक काल्पनिक संख्या है। यह एक वास्तविक संख्या नहीं है। नेक्स्ट है हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो प्यारे साथियों, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में होती है। जैसे 3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में हम हर मान सकते हैं 1, तो p/q में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे 3/6 या 1/5, ये सब p/q के रूप में है, तो परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है अगर प्यारे साथियों इसी में हम देखें कि 22/7 पाई का मान है, तो यह एक परिमेय संख्या है। पाई का मान 3.141, यह भी एक परिमेय संख्या है। जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई परिमेय संख्या नहीं है। साथियों बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है हमारा शून्य। शून्य पर इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। शून्य सम संख्या है या विषम संख्या है? तो प्यारे साथियों, यदि 2 + 2 हम जोड़ लेते हैं तो 4 आता है। यदि किसी भी सम संख्या में कोई सी भी सम संख्या जोड़ें तो सम संख्या प्राप्त होता है। यदि किसी भी विषम संख्या में सम संख्या जोड़ें तो विषम प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम जान सकते हैं कि शून्य के साथ अगर हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं, विषम को जोड़ते हैं, तो विषम प्राप्त होता है। यदि शून्य के साथ सम को जोड़ते हैं तो सम प्राप्त होता है। इसीलिए सम के साथ सम जोड़ने पर ही सम प्राप्त होता था। इसीलिए शून्य एक सम संख्या है। याद रखना प्यारे दोस्तों। यह हमारा एनालिसिस था संख्या पद्धति का, संख्या टॉपिक पर कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, इनसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।